हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए 10 मिनट सीरीज जो है इसमें कोशिश कर रही हूँ कि 10 मिनट के अंदर आपको ऐसे टॉपिक रिवाइज करवा सकूं जो आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 में बहुत ज्यादा काम में आते हैं और कैसे उनको कंप्लीटली रिवाइज करके उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अप्लाई करके 10 मिनट देकर आप अपने पूरे दिन का उस टॉपिक को कंफर्म कर सकते हो। अब आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताने वाली हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है वो आईसीटी के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बट अगर आप लोग मेंशन करो तो यूजीसी ने खुद का जो है वो डिजिटल हाइजीन करके जो है वो एक प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म के अंदर उन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट निकाला था और उस दिन से आज तक साइबर सिक्योरिटी टर्म्स, मैलवेयर टर्म, हैकिंग टर्म्स, इन सब के ऊपर आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं। अब कई प्रकार के मैलवेयर्स मैंने आपको कई बार पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ाया है, बट थोड़ा सा एडवांस लर्निंग जो है वो आपको यहाँ पर करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको जो है वो हैकर्स आज रिवाइज करवाने वाली हूँ। 10 मिनट में हम सारे कलर्स के हैकर्स जो है वो सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि रेड हैट, ब्लू हैट, ग्रीन हैट, ये सब टर्मिनोलॉजीज आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हो, ये लर्निंग हैट्स है और यही सारे कलर्स आप पढ़ते हो हैकर के अंदर भी। हैकर्स के टाइप को भी अलग अलग हैट से जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम पढ़ते हैं आईसीटी में। दोनों अलग चीजें, दोनों सेम चीजें नहीं है ना। तो अगर आपको चाहिए तो मैं टीचिंग वाला भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगी, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आप लिख सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली 10 मिनट सीरीज में उसे भी कवर करूंगी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आपके पास में 50 दिन बचे हैं, आज 10 तारीख हो गई, 10 नवंबर, 31 नवंबर से आपके पेपर है। सिर्फ एग्जैक्ट 50 दिन है। 50 दिन में सबसे बेहतर क्या कर सकते हो? सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार करो। जितनी बार आप करोगे आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी और जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना तो फोकस भी ज्यादा होता है आपका, क्योंकि आप आंसर ओरिएंटेड काम कर सकते हो। थ्योरी पढ़ने में इतना फोकस नहीं बैठ पाता है और समय कम है, बॉटम अप अप्रोच लगा सकते हैं। तो आपके लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर एक ही जगह सब कुछ सॉल्व किया हुआ है, सब कुछ पेपर 1 और पेपर 2 सब में, इन सभी पेपर 2 में अवेलेबल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी ताकि आप लोग अपना टेस्ट सीरीज देके अपना लेवल भी जज कर सको कहाँ कैसे क्या चल रहा है। और अगर आप लोग जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो जून पैक भी अलाउड है आपको ज्वाइन करना आपसे। अगर आप जून का बैच ज्वाइन करते हो तो आपको सिलेक्शन बैच, ये प्रीवियस ईयर पेपर का बैच है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, यानी कि आप गोल्ड या फिर सिल्वर किसी को भी ले सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 है, सब कुछ आपको जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होने वाला है। मॉक ट्रैकर से लेकर 1-to-1 काउंसलिंग, आपके शहर में ऑफलाइन सेंटर्स पर जो है वो टेस्ट और साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स, ये सब कुछ जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। राइट, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स की। तो सबसे पहले तो एक टर्मिनोलॉजी जो बहुत कम बच्चों को पता है, हैकर सब जानते हैं पर क्रैकर को जो है वो हम लोग छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हैकर ज्यादा बुरा होता है, पर मैं अक्सर आपको क्लासेस में भी ये बताती हूँ, हैकर से ज्यादा बुरा होता है क्रैकर। हैकर जो है ये अच्छे भी हो सकते हैं, पर जो क्रैकर होते हैं ये हमेशा ही कैसे होते हैं, ये हमेशा ही बुरे होते हैं। अब हैकर्स अच्छे कैसे हो सकते हैं ये भी हम देखेंगे। सो हैकर्स व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे, स्क्रिप्ट किडीज, ग्रीन हैट, ब्लू हैट, रेड हैट, स्टेट या नेशन स्पॉन्सर्ड हैक्टिविस्ट है ना, मैलिशियस इनसाइडर या विसल ब्लोअर, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होते हैं। आज क्लास में ये सारा याद करके जाएंगे अपन, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है व्हाइट हैट हैकर, नाम में ही लिखा है एथिकल हैकर है। व्हाइट हैट है, अच्छे लोग होते हैं, एथिकल रीजंस की वजह से हैकिंग करते हैं, ऑथोराइज्ड होते हैं, लीगल तरीका इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं, कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को जो है वो ये हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि भैया आपने जो सिस्टम बनाया है ना वो कितना स्ट्रांग है, ताकि वो जो भी मैलवेयर्स होंगे उनको एंटर करने से कितना रोक पाएगा। तो ये अच्छे लोग होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। अगर बात करूं नेक्स्ट आता है जो सबसे बुरे होते हैं, एक्सट्रीम अगर देखो तो व्हाइट और ब्लैक। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो सबसे बुरे हैकर्स होते हैं। इनका काम ही क्या होता है, इनका काम ही होता है उद्यम मचाना, है ना। ये मैलिशियस ही इंटेंट होता है, किसी का जो है वो फाइनेंशियल गेन कर लिया, किसी से जो है उसको परेशान कर दिया, पर्सनल लेवल पर किसी से दुश्मनी निकाल दी, इस तरीके के सारे काम। ये जो है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले लोग हैं, टोटली अनएथिकल होते हैं, टोटली कैसे होते हैं, इलीगल आपके लिए होते हैं। देन आते हैं आपके ग्रे हैट हैकर्स। अगर मैं बात करूं तो ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं ना, ये कैसे है, ये ना ब्लैक बन पा रहे ना ये व्हाइट बन पा रहे, तो ये बीच में कहीं पर है। ये जो है ये है आप लोगों के ग्रे हैट हैकर्स, ये लीगल और इलीगल के बीच में है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। सो ये जो है ये क्या करते हैं, ये अपना काम करते रहते हैं, इनका कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं होता है, बस ये क्या चाहते हैं, ये जो है ये चाहते हैं कि जो भी वनरेबिलिटीज इनको मिले है ना वो क्या करे, ये लोगों को पब्लिकली बता दे और उसके थोड़े बहुत पैसे इनको मिल जाए।
सो ये क्या करते हैं, ये सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर लूप होल्स फाइंड आउट करते हैं और पब्लिकली उसको बताते हैं ताकि इनको जो है थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए, थोड़ा सा इनको जो है वो पैसा इससे मिल जाए। सो ये कैसे होते हैं, ये जो है ये ग्रे एरिया के अंदर है। इनका जो एथिक्स है वो डिपेंड करता है इनके क्या मोटिवेशन है। पैसा ज्यादा तो अच्छा काम कर लेंगे, पैसा बुरा तो शायद बुरा काम भी कर लेंगे, है ना, ये इस तरीके से चलते हैं। देन आते हैं आपके स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज, नाम में ही किड है, तो ये क्या है, अभी नए नए हैं, छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे हैं ये अभी, है ना। तो ये जो बच्चे हैं इनका जो है काम क्या है, इनका काम है कि हमें सीखना है, बट इनका सीखने का जो काम है ना वो कोई लीगल काम नहीं है। इनको जो है वो कोई सही तरीके से ऐसे डिग्री विग्री करके कुछ नहीं करना है। इन्होंने तो एक सर्टिफिकेशन कर लिया है, वो सर्टिफिकेशन भी नहीं किया है, इन्होंने तो इधर उधर से थोड़ी बहुत हैकिंग वैकिंग सीख के और शो ऑफ करना शुरू कर दिया है। वो होता है ना वानाबीज, तो ये वो वानाबीज है ना। ये इनको कुछ आता नहीं है, इनका कोई टेक्निकल स्किल नहीं है इनके पास में, हाँ, बट ये थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, शो ऑफ कर लेते हैं। यूजुअली ये क्या करते हैं, यूजुअली ये जो है मजे मजे के अंदर हैकिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका ना ये ब्लैक बनेंगे ना ये व्हाइट बनेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं ये बस शो ऑफ में लगे पड़े हैं। इनका ऐसा काम है कि देखो मुझे कितना आता है टाइप्स करना है इनको, ठीक है। इनके पास कुछ सर्टिफिकेशन वर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं होता है। बट इससे बेटर होते हैं कौन से, इससे बेटर होते हैं आप लोगों के आगे जाके हम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ हैकर्स में। बट रेड हैट हैकर्स जो है वो ये देखिए आप, रेड हैट हैकर्स जो है ये व्हाइट हैट हैकर्स के बाद दूसरे ऐसे हैकर्स है जो क्या करते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने का काम करते हैं। ब्लैक बुरे होते हैं और जो व्हाइट होते हैं वो अच्छे होते हैं, एथिकल होते हैं। रेड जो होते हैं ये कैसे है, ये भी अच्छी वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, पर ये वो अच्छे हैं जो बुरे को पकड़ने के लिए बुरा बनते हैं। ये वो पुलिस है जो चोर को पकड़ने के लिए चोर के जैसा काम करती है, चोर के जैसा सोचती है। तो ये है आपके रेड हैट हैकर्स। ये क्या करते हैं, ये आपके मैलिशियस हैकर को अटैक करते हैं, और मतलब व्हाइट हैट हैकर्स तो ढूंढता है कि देखिए ब्लैक हैट हैकर्स क्या कर सकता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। ये तो उसके सिस्टम को तबाह करने का काम करते हैं, है ना। ये बुरे से आपको बचाने के लिए खुद बुरे बनते हैं, ये इस टाइप के जो है वो हैकर्स होते हैं। अगर बात की जाए तो इनके जो कई काम होते हैं ना वो लीगल बाउंड्रीज में नहीं होते हैं। जैसे एथिकल हैकर्स तो सब कुछ लीगल ही करता है, ये कुछ लीगल नहीं करते हैं, ये मिक्स करते हैं, लीगल भी कर सकते हैं और अनएथिकल वे में भी काम कर सकते हैं, है ना। तो ये होते हैं आप लोगों के रेड हैट हैकर्स। देन आते हैं आपके ब्लू हैट हैकर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो हैकर्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये टेस्टिंग करने के या सिक्योरिटी फ्लॉज फाइंड आउट करने के लिए जो है वो काम करते हैं। ब्लू हैट हैकर किसी भी कंपनी में बैठा हुआ एक टेस्टर भी हो सकता है। ये उसी कंपनी के अंदर क्या करेगा, लीगली उसकी कंपनी के जो सिस्टम्स है ना उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ब्लू हैट हैकर्स का इतना ही काम होता है। देन आते हैं आपके ग्रीन हैट हैकर्स। अब ये जो है ना, ये मैं आपको बता रही थी ना, स्क्रिप्ट किडीज, वो तो शो ऑफ के लिए काम करते हैं, इनको कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। ग्रीन हैट हैकर्स भी नए नए हैं, बट ये शो ऑफ के लिए नहीं काम कर रहे हैं। इनका इंटेंशन है कि और डीप लर्निंग हमको करनी है, हमें और अच्छी टेक्निकल स्किल सीखनी है, कॉलेज वॉलेज जाना है, डिग्री विग्री लेनी है, यूपीएससी करना है, ऐसा बिल्कुल फुल प्लान बना रखा है इन लोगों ने, है ना। तो इनका जो मेन एम है, इनका मेन एम क्या होता है कि ये जो है अभी बिगिनर है साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में, पर ये जो है एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, है ना। ये क्या करना चाहते हैं, ये काम सीखना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, और ये क्या है, ये अभी मैलिशियस भी नहीं है क्योंकि इनको अभी कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो ये प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं। फिर होते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट बिल्कुल वही होते हैं जो होते हैं ना, नाराबाजी शुरू कर देते हैं, हम आपके खिलाफ खड़े होंगे, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। यूट्यूब की दुनिया में भी बहुत मिलते हैं, हम आपका ये करवा देंगे, हम एनटीए के ऑफिस में लड़ेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो ये वो वाले लोग होते हैं, है ना, जो आवाज उठाने में बिलीव करते हैं, सोशल पॉलिटिकल या फिर आइडियोलॉजिकल कॉज को प्रमोट करने का काम करते हैं। ये किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करेंगे, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट बात करेंगे, है ना। ये क्या करेंगे, ये जो है वो सोशल या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ज्यादातर जो है हैकिंग फील्ड के अंदर आते हैं। बट अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं ये सबसे पहले विक्टिम बनते हैं किसके, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के, है ना। ये जो है ये एक्चुअली में जरूरी नहीं है, ये हर इंसान जो आवाज उठा रहा है जरूरी नहीं है ना कि वो सही रीजंस की वजह से आवाज उठा रहा हो। इसीलिए जो सही रीजन की वजह से आवाज उठाता है उस बेचारे की भी हम कोई इज्जत नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये पर्सनल मोटिव कर रहा है, ये पब्लिसिटी मिल जा रही है इसको, तो है ना, इसके तो सोशल कॉज फुलफिल हो जा रहे हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये मोटिवेटेड होते हैं आइडियोलॉजी से, प्रॉफिट से मोटिवेटेड नहीं होते, आइडियोलॉजी से। इनको चाहिए कि मेरा नाम हो जाए, है ना, तो ये ऐसे काम करते हैं।
फिर होते हैं कुछ स्टेट या स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं। ये हैकर्स कौन से हैकर्स होते हैं? ये किसी भी स्टेट को, किसी भी नेशन की वेबसाइट्स के ऊपर अटैक करने का काम करते हैं, नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। ये जो हैकर्स होते हैं ये बड़े बड़े पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक दूसरे के स्टेट, एक दूसरे के नेशन के ऊपर जो है वो अटैक करने का काम करते हैं। ये हैकर्स को साइबर एस्पियनेज टर्म याद रखिएगा, उसके लिए यूज किया जाता है। जब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, हम लोग जो है साइबर वॉरफेस बना लेते हैं, तब ये वर्ड आप यूज करते हो। तो सैबोटेज करना है, वॉरफेस क्रिएट करना है ना, इसके लिए आप लोगों के स्टेट एंड स्पॉन्सर्ड हैकर्स यूज होते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने विसल ब्लोअर भी बताना है आपको। विसल ब्लोअर जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर ही रहते हैं और कंपनी के अंदर रह के कंपनी के सीक्रेट जो है उनको पब्लिक कर देते हैं, उसे अपन विसल ब्लोअर बोलते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए मुझे क्या आंसर होगा। कौन सा हैकर है जिसको क्रैकर बोला जाता है? अनऑथराइज्ड गेन करता है एक्सेस को और हार्म करता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराता है, तो ये आपका कौन सा होता है? ब्लैक हैट हैकर होता है। अब एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये 10 मिनट सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही रोज आप लोगों के लिए 10 AM 10 मिनट सीरीज और आपके लिए माइंड मैप जो है वो मैं लेकर आती हूँ। तो अगर आप सभी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कल सुबह 10 बजे मैं माइंड मैप सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को अगेन 4 टॉपिक पढ़ाऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए थे, उससे पहले भी पढ़ाए थे, तो तीसरा माइंड मैप जो है वो लेकर आई। फ्लो चार्ट से हम पूरा का पूरा जो है वो पेपर 1 कवर कर रहे हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब JRF अड्डा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से कल सुबह 10 बजे और आज शाम को 8 बजे कंप्यूटर साइंस के वीडियो के लिए। धन्यवाद।